हेलो फ्रेंड, दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजियोमैटिक्स सोम। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 न्यूमेरिकल। देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग एग्जामिनर कैसे देते हैं, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन है ये 4 मार्क के होते हैं, ठीक है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी मैथमेटिक्स क्लास 10 एससीएसटी मिलेगा और 5 नंबर का एनसीईआरटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले स्टेप मार्किंग क्या है, देखो स्टेप कैसे है। स्टेप सबसे पहले फिगर पे 1 मार्क, ठीक है। फिगर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। दूसरा है अबाउट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के बारे में जो प्रेजेंट करोगे, लेट टी बी एनी पॉइंट, ठीक है, उस पर आपको हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे, उसमें tan थीटा लगाओगे, उस पर भी आपको हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुल हो गए 2 मार्क्स। उसके बाद आपको प्रेजेंटिंग आंसर, इस पे भी हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप कैलकुलेशन जब भी आप कीजिए, या पक्के है इसके साइड में जस्ट कीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, उस पे भी आपको मार्क मिलते हैं, ठीक है। बट इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिगर, इस पे 1 मार्क अबाउट क्वेश्चन पे और फिगर पे, और फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू, और एंगल ऑफ एलिवेशन में हाफ मार्क मिलता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ लिखने पे, ठीक है। तो उसके बाद आंसर पे खाली आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत हो गया, मान लीजिए 50.6 की जगह आंसर आ गया 80.6, बट स्टेप सही है आपका, तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पहला। देखिए, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग टू 60 डिग्री। मतलब क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कोई काइट है, चलिए काइट बना लिया, ये ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचाई पे है, 60 मीटर। अब किससे बना हुआ है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये है आपका हॉरिजॉन्टल बेस, मींस एक्स एक्सिस का राइट। तो बात क्या करते हैं आप, फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस हाइट बाय डिस्टेंस, यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ 60 मीटर है, और क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये इंक्लाइंड है, मतलब ये स्लोप बना हुआ कितना एंगल से 60 डिग्री, और ये 60 मीटर। पूछा है फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मींस ये L पूछा है, तो यहाँ लिख लेना A, ये B, ये C, ठीक है। तो पहला तो फिगर पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट AB बी हाइट, ठीक है, ऑफ फ्लाइंग काइट बी 60 मीटर, इंक्लाइंड एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा बनाना है जैसा आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिस साइड में है उसी तरह ABC, यहाँ पे लिखो tan 60 डिग्री, यहाँ पे आपको tan, यहाँ पे देखिए क्या निकालना आपको लेंथ का ये दिया है, तो क्या कौन सा, या tan, कभी कभार tan ही मिलता है, कभी कभार sin cos, तो यहाँ यूज करेंगे sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस 60 डिवाइडेड बाई L। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो AB बाई बोलिए AC इज इक्वल टू 60 बाई L, ठीक है। तो L इक्वल टू हो गया 60 बाई sin 60, sin 60 का वैल्यू होता है 60 बाई √3/2, ठीक है। तो हो गया 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3, तो L इक्वल टू हो गया 120 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई √3, तो L इज इक्वल टू हो गया 40√3 मीटर। तो इस पे देखो 1 मार्क यहाँ, और ये इस पे हाफ मार्क, और ये कंसीडर करने पे 1 मार्क, और ये फॉर्मूला लगाने पे हाफ मार्क, आंसर 1 मार्क। तो कुल मिला जुला के 4 मार्क आपके होते हैं, ठीक है। इस ऐसे स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो ये आंसर हो गया खत्म, ठीक है। हम देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कहता है एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, जैसे कि मैं, ठीक है, कहता है एक ऑब्जर्वर है, वो मैं बना लेते हैं ऑब्जर्वर, ऐसे समझ लो ऑब्जर्वर है, ठीक है।
इसकी हाइट कितनी है जमीन से 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है समझो। इस ठीक है 28.5 मीटर। अब हम चिमनी मान लो यहाँ पे चिमनी है, ठीक है चलो ये हुआ, बना लेते हैं कोई चिमनी है, ईंटे का भट्ठा, ठीक है कितने दूरी पे है ये यहाँ से 28.5 मीटर की दूरी पे। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप नोट कीजिए पहली चीज, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ऑफ द टॉप ऑफ टावर एंड चिमनी इज, ठीक है ये टॉप ऑफ टावर मतलब इसका अजमाक है, मान लो यहाँ से यहाँ देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ 45 डिग्री। तीसरा चीज भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलो मान लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है ये पॉइंट मान लो आप ए, इसको मान लो बी, मान लो सी, और ये हुआ परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब पूछा है ये कोई पॉइंट और मान लो डी, ठीक है इसको मान लो ई, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये तो 28.5 मीटर है, ठीक है तो ये भी कितना होगा 28.5 है। एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, इतना तो आप लोग को पता है, ये ऐसे होता है स्क्वायर पे साइड होता है, ठीक है इतना आपको पता है। तो यहाँ से निकला क्या बी सी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। और यही आपको पूछा है एच इज इक्वल टू वाट, ठीक है पहले आप निकालो इन क्या लिखोगे, जैसे बना है फिगर राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, क्या लगाओगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बोलिए, परपेंडिकुलर मीन्स ए सी बाई बेस, बेस कितना है बी सी, ठीक है तो 1 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ठीक है तो बी सी इज इक्वल टू हो गया ए सी। अब बी सी कितना है मीन्स ए सी इज इक्वल टू हो गया 28.5 मीटर, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो और एक चीज क्या लिया है ये, तो ये कितना होगा AD इक्वल टू होगा AC प्लस CD। AC कितना है देखो हमारे निकाले हैं 28.5 और CD फिगर से देखो ED देखो फिगर से 1.5 मीटर प्लस 1.5 तो कितना हो गया कुल मिला के 30 मीटर। कितना ये क्वेश्चन था, तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के 3 फॉर्मेट आपको मिलेंगे जहाँ पे अंडर रूट में ए बी की जगह चेंज कर देता है यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट P एंड Q। तो पहले एक बार जानो कोई टावर मान लो अच्छा सा, चलिए ये हमारा जियो टावर, ठीक है। अब कोई 2 पॉइंट है P एंड Q, नोट हो गया दिमाग में। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ठीक है एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B। तो मान लेते हैं ए बी उसका हाइट है, ठीक है हाइट ऑफ टावर एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है रो। तो कौन सा A मानोगे आप और कौन सा B मानोगे, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B, तो A हो गया, ये हो गया B, ठीक है। और कह रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा है तो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और ये खुद 90, क्लियर है। ऐसा क्यों है देखो, एक चीज आप दिमाग में नोट कर लो, यहाँ पे नोट रुपया बना देता हूँ। लेफ्ट से राइट जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में एंगल घटता है, ठीक है लेफ्ट से राइट जाने में एंगल बढ़ता है, और राइट से लेफ्ट जाने में पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, ठीक है राइट से लेफ्ट जाने में एंगल घटता है। जैसे मैंने कहा देखो समझ लो, एक ही फिगर से इसके लिए एक फिगर, इसके लिए एक फिगर,
देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये राइट, ये मान लो यहाँ 30 डिग्री था, ठीक है, उसके आगे चलोगे तो कुछ 45 होगा, यहाँ कुछ चलोगे तो 60 होगा, 90। देखो बढ़ रहा है कि नहीं, 30 45 60 90, तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाना है तो आंसर बढ़ रहा है। देखो ये थीटा था, मान लो 30 डिग्री था, तो ये हो गया 30 90 माइनस 30 हो गया 60, बढ़ रहा है कि नहीं, और ये खुद 90। अब इसी को फिगर को उल्टा घुमा दो जब ऐसे, ठीक है, तो वैसे हम लोग घुमा देते हैं एक्चुअली। तो देखो ये 90, ये 60, ये 45, ये 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिमाग कहाँ लगेगा, ठीक है। और एक चीज काम आता है, थर्ड पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिक्रीशन। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कुछ ये 3 पॉइंट नोट कर लो आप, ठीक है, एंगल के बारे में। तो थीटा था 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऐसे फिगर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं आप, आगे चले, चलिए, कहता है प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू रूट AB मीटर। तो इस फिगर में लगा दो, इन जैसे फिगर बना है, राइट एंगल ट्रायंगल ABP, बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू H/A, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ABQ, ये जो पूरा एक्चुअली जो एंगल है उसी का लेंगे tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू H/B, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ कोई भी बच्चा फॉर्मूला अगर याद होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, या tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दे दिया है आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होगा, ठीक है, 90 में से कम होगा, ठीक है, 90 से कम होगा थोड़ा ना, थीटा और 90 में थीटा, ऐसी बात है, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया ये क्या, cot थीटा इज इक्वल टू H/B, इक्वेशन नंबर 2 हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू H/A इंटू H/B। तो ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू H² तो H इज इक्वल टू हो गया रूट AB मीटर। इतना ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्यों नहीं बता रहा हूँ, आप लोग के एग्जाम के पहले बताऊंगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पहले नहीं, इस बार बोर्ड एग्जाम तो होगा ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हाइड किया हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट कहता है एक चीज, ठीक है, कहता है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। तो एक एरोप्लेन बना लो हवाई जहाज, भाई चलिए बना लेते हैं इसे। एरोप्लेन एल्टीट्यूड कितना है, 1500 मीटर, यानी AB, इसका हाइट H इज इक्वल टू कितना है, 1500 मीटर। फाइंड दैट 2 शिप्स आर टेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। 2 शिप्स, 2 शिप हैं, 2 शिप बना दो ऐसे, चलिए ऐसे शिप होती हैं वैसे बना लेते हैं। 2 शिप्स मानते हैं E और Q आर सेलिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब उसके ही डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स दैट, मतलब इसमें जो बैठे हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, सेम डायरेक्शन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन में, तो फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री और एक है 30 डिग्री। देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 45 किसे लेंगे और 30 किसे लेंगे, उसके लिए बता दूं, 45 उसके लिए लेंगे, मान लो 90 है तो ये 45 होगा और ये 30 होगा, ठीक है। तो 30 जो होगा वो पूरा यहाँ से लेके इसके, ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, इसके साथ टच करेगा, बात को समझे। यहाँ देखो इसका लाइन ऑफ साइट ये 45, तो यहाँ क्या पढ़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। नोट किए बात को, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल 45, मतलब 45 उसका होगा जो सबसे नजदीक है। अगर इस फिगर को मैं उल्टा बना दूं ऐसे, देखो तब भी बात वही होगा, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि ये वाला 45 होगा और ये वाला 30 होगा, तो ये 45, ये 30, ये 90। देखो लेफ्ट से राइट जाने में एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ राइट से लेफ्ट जाने में एंगल घट रहा है, 90 45 30। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, पहले आप फिगर को समझो और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। उसके बाद अब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिगमेंट PQ इज इक्वल टू व्हाट।
पूछा है पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। एक फिगर में इन कैसे लिखोगे, राइट स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, लेट ए बी विद ना हाइट टू इट, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू, बोलिए tan 45 इज इक्वल टू, चलिए tan 45 इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाई बी क्यू, तो 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी क्यू, तो यहाँ से निकला बी क्यू इज इक्वल टू ए बी कितना है 1500 मीटर, 1500 मीटर। अब देखो ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल उठा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, यहाँ बोलो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी बी, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 1500 डिवाइडेड बाई पी बी, तो पी बी निकल गया 1500√3 मीटर। अब पूछा क्या पी क्यू फिगर से कैसे निकालो, पी क्यू इज इक्वल टू बोलो पी बी माइनस बी क्यू, तो यहाँ लिखो 1500√3 माइनस 1500, तो क्या 1500 टेक आउट कॉमन हो गया √3 - 1, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू निकला देखो 1500, तो 1.732 माइनस 1, 1500 इंटू 0.732, ये मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेट लेते हैं, आएगा 1098 मीटर, यानी the distance between two ships is, hence the distance between two ships is 1098 मीटर। तो ये हुआ वीडियो खत्म। ओके बाय, बने मेरे साथ, नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ लेकर आऊँगा नया चैप्टर। ओके बाय।